नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। आज भी मैं वही दोहराऊंगा जो मैं हमेशा से करता आया हूँ, यानी आपको खुशियों की सौगात देने के साथ साथ कुछ काम की नई बातें भी बताऊंगा। पिछले हफ्ते मेरे एक मित्र मेरे पास आए और उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मेरी हंसी छूट गई। उन्होंने कहा कि शनिवार का दिन था, दफ्तर में छुट्टी थी, सभी घर पर थे। वो सवेरे से ही अपने लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहे थे। काम खत्म करके वो अपने स्टडी रूम से उठकर ड्राइंग रूम में गए तो देखा कि उनकी धर्मपत्नी ड्राइंग रूम में विराजमान हैं, सोफे पर बैठी हैं, बिल्कुल अकेली बैठी हैं, कुछ कर भी नहीं रही, खाली बैठी हैं। लेकिन उनको आता देखकर जब वो शुरू हुई तो पता लगा कि वो खाली नहीं बैठी थी, वो तो भरी बैठी थी। और फिर जो होना था वही हुआ, यानी अथ श्री महाभारत कथा। मैं अपने पिछले सेशनों में पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होने के बावजूद बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का तलाक हो गया। प्रिंसेस डायना तो एक साधारण परिवार से थी, ऑर्डिनरी फैमिली से थी, और रॉयल फैमिली में शादी हुई थी, शाही फैमिली में शादी हुई थी। किस्मत खुल गई ये कहा जाना चाहिए इसे। लेकिन डायना ने भी तलाक ले लिया। इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, और वो मतलब ये है कि हम इंसान हैं, हमारा दिमाग ही नहीं दिल भी है। पीपल नॉट ओनली जस्ट थिंक, दे ऑल्सो हैव इमोशंस। हमारी भावनाएं भी हैं, इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं। और अगर सामने वाला फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखेगा, फीलिंग्स को हर्ट करेगा, तो वो पैसे वाला हो या बादशाह हो, खटपट होगी ही होगी। अक्सर गड़बड़ यही होती है, हम सिर्फ लॉजिक की बात करते हैं, हम सिर्फ दिमाग की बात करते हैं, दिल को भूल जाते हैं और यहीं मार खा जाते हैं। बात कहने के लिए चुने गए शब्द ही नहीं, बात कहने का लहजा भी इम्पॉर्टेंट है, चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। इन सब का असर होता है सामने वाले पर, और हम इसी का ख्याल नहीं रखते। हम कई बार बहुत लॉजिकल बात भी इस ढंग से कह देते हैं कि सामने वाले को बात चुभ जाती है, दिल खट्टा हो जाता है और रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है। बच्चे माँ बाप से बागी हो जाते हैं, पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे के नहीं रह जाते। जीवन की सारी समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? इसका कारण क्या है? इसी बारीकी में जाएं तो बात समझ में आती है, और इसकी बारीकी में जाए बिना हम इसे समझ नहीं सकते। पहले हमें समस्या को समझना होगा, प्रॉब्लम को, डिजीज को डायग्नोज करना होगा। समस्या को नहीं समझेंगे तो इलाज भी सही नहीं होगा। इसलिए समस्या को समझना, समस्या को ठीक से समझना, डायग्नोसिस ठीक होना ज़रूरी है पहले। इलाज तभी हो सकता है, इफ़ेक्टिव इलाज तभी हो सकता है। और समस्या ये है कि हम खुद ही अपने आप में क्लियर नहीं हैं कि
हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस का ही पता नहीं है, हमें अपनी नापसंद पसंद को ही ढंग से डिफाइन नहीं किया हमने, और हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारी पसंद के हिसाब से बिहेव करना शुरू करे। सारी गड़बड़ है ही इसलिए कि हम खुद अपने ही बारे में क्लियर नहीं हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारे मन की बात समझ जाए। मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि बच्चा उनकी बात नहीं सुनता। बहुत से कपल्स आते हैं जो कहते हैं कि उनका जीवन साथी उनकी बात नहीं सुनता, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझता। कपल्स के साथ बात करता हूँ तो समस्या की जड़ समझ में आती है। मैं यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, और वो ज़रूरी बात ये है कि जब पति पत्नी में नहीं बनती तो अक्सर पत्नी कहती है कि ये वैसे नहीं निकले जैसा मैंने सोचा था, और पति भी यही कहता है कि ये वैसी नहीं निकली जैसा मैंने सोचा था। अरे भाई, सोचा था का क्या मतलब? सामने वाला ज्योतिषी है क्या जो आपके दिल की बात बिना कहे ही जान लेगा? कहा क्यों नहीं? शुरू में ही स्पष्ट क्यों नहीं कर दिया? क्यों नहीं बताया कि ये है मेरी आदत और ये मेरी ज़रूरत है? बोलो, मंजूर है कि नहीं है? मंजूर है इस आदत के साथ और मेरी इस ज़रूरत के साथ एडजस्ट करना? कर सकते हो तो शादी करें, वरना अपनी अपना रास्ता देखें। जब किसी से पूछें कि आपकी पसंद क्या है, तो अक्सर लोग ये बताने लग जाते हैं कि उनकी नापसंद क्या है। सामने वाले में उनको क्या पसंद नहीं है। उन्हें ये तो पता है कि उनकी नापसंद क्या है, पर पसंद का पता नहीं होता, पसंद को डिफाइन नहीं करते। वहाँ कोई क्लियर आइडिया, क्रिस्टल क्लियर आइडिया नहीं है। अपनी पसंद के बारे में वो खुद ही क्लियर नहीं होते, तो फिर सामने वाले को कैसे पता होगा कि आपकी पसंद क्या है? और क्या पूछा आपने? सामने वाले की आदतें क्या हैं, पसंद नापसंद क्या है? क्या आपने भी ये तहकीकात की? क्या आप उसके लिए एडजस्ट करने को तैयार थे? इस सवाल को हल किए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना हमेशा का क्लेश बना ही रहेगा। ये है जीवन के व्यवहार की बात। तो आज हम यही बात करेंगे कि वो कोई जो मिल गया, चाहे आपने चुना या माँ बाप ने चुना, जो भी मिल गया उसके साथ ज़िंदगी बेहतर बनाने की जुगत हो सके। इसके साथ ही ज़िंदगी के बाकी रिश्ते भी मजबूत रहें, रिश्ते बने रहें, दोस्तियां बनी रहें, इसी की बात हम आज करेंगे। अपनी बात जारी रखेंगे और कई और काम की बातें भी बताएंगे, पर पहले हम इस खास सेशन के लिए गृह लक्ष्मी टीम का शुक्रिया अदा कर लें, जिनकी मेहनत से ये सेशन पॉसिबल हो पाते हैं और हम और आप एक दूसरे के रूबरू होते हैं हर हफ्ते। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है खुशी, आनंद, परम आनंद। इसे अंग्रेजी में बताना चाहेंगे तो कहेंगे हैप्पीनेस, जॉय एंड ब्लिस। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ दी सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना।
तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी चॉइस है। आइए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं, और आज का टॉपिक है खुशी, आनंद, परम आनंद, यानी हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस। आज सवेरे ही मेरी डिस्कशन हो रही थी मेरे एक स्टूडेंट के साथ जिनका नाम विवेक शर्मा है। मैं अपनी इस डिस्कशन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा लेसन छुपा है। मैं विवेक जी को बता रहा था कि पैसा एक लिमिट तक ही हमारे काम आता है, और हमारे पास पैसा कम हो या अधिक हो, इससे दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। विवेक जी ने इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग के बाद एमबीए किया। उनकी अपनी एक आईटी कंपनी है जिसके वो सीईओ हैं। मुझसे 20 साल छोटे हैं, पर नॉलेज बहुत है। बहुत पढ़ते रहते हैं, नई बातें सीखते रहते हैं, दुनिया में हो रहे चेंजेस के बारे में अपडेट रहना उनका शौक है। जब मैंने उनसे ये कहा कि एक लिमिट के बाद पैसे से आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, तो उन्होंने तुरंत कहा कि वो मुझसे एग्री नहीं करते, मुझसे वो सहमत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि वो अपनी बात का खुलासा करें, तो उन्होंने तुरंत कहा कि बिल गेट्स को दुनिया जानती है, और लोग बिल गेट्स से इसलिए इम्प्रेस्ड नहीं हैं कि बिल गेट्स में बहुत ज़्यादा अकल है, बल्कि इसलिए इम्प्रेस्ड हैं क्योंकि बिल गेट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। बिल गेट्स का पैसा उसके लिए बोलता है। तब मैंने विवेक जी से पूछा कि दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में बिल गेट्स का रैंक क्या है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि बिल गेट्स का नंबर 4 है। विवेक जी के परिवार में भी सब लोग खूब पढ़े लिखे हैं, विदेश घूमे हैं, उन्हीं की तरह अपडेट रहने में विश्वास रखते हैं। अब मैंने उनसे कहा कि वो अपने फैमिली के हर मेंबर को फ़ोन करें और उनसे कहें कि गूगल की हेल्प लिए बिना वो दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा अमीर लोगों के नाम लिखें और मुझे व्हाट्सएप कर दें। बिलीव मी, उनके परिवार के एक भी मेंबर को दुनिया के 5 सबसे अमीर आदमियों के नाम पता नहीं थे या याद नहीं थे। ये सच है। ये एक बहुत बड़ा सच है। इस सच को समझिए और इसे याद रखिए। खुद आपको भी हो सकता है कि दुनिया के 5 सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा अमीर लोगों के नाम पता ना हो, तो आपकी अमीरी के बावजूद भी किसी को आपका नाम याद नहीं रहेगा। किसी को आपका नाम इसलिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। जो भी आपका नाम याद रखेगा वो इसलिए रखेगा कि आपने या तो उसके लिए कुछ भला किया या कुछ बुरा किया। अगर आप रिश्ते निभाते हैं तो लोग आपको याद रखेंगे। अगर आप किसी के काम आते हैं तो लोग आपको याद रखेंगे। अगर आप किसी के लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता खोलते हैं तो लोग आपको याद रखेंगे। वरना किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है। इसलिए सिर्फ पैसे के पीछे भागना छोड़िए और अपनी तरफ, अपने परिवार की तरफ और अपने आसपास के लोगों की तरफ ध्यान दीजिए। खुश रहने का ये पहला और सबसे बड़ा सबक है। इसे मत भूलिए प्लीज। अब हमें सोचना है हम कोई भी काम क्यों करते हैं। हमारे हर काम का असली मकसद तो यही है ना कि हमें खुशी मिले, हम खुश रहें और हमेशा खुश रह सकें। तो खुशी है क्या असल में? खुशी कहते किसको हैं? खुशी कहाँ से मिलती है, कैसे आती है, ये समझना ज़रूरी है। खुशी क्या है, इसको डिफाइन करना ज़रूरी है। अक्सर लोग खुशी में और सुख में कंफ्यूज करते हैं। यही पॉइंट क्लियर करना, क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुख कंफर्ट है, सुख हैप्पीनेस नहीं है, खुशी
नहीं है। आपके पास पैसा है तो आपके पास नौकर चाकर होंगे, आपका हुक्म बजा लाने वाले लोग होंगे, आपकी बात मानने वाले कर्मचारी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि आप उदास हों। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर बिल गेट्स की बीवी ने बिल गेट्स की अमीरी के बावजूद बिल गेट्स से तलाक ले लिया, तो कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे को समझने में भूल की ही होगी, तभी तो ऐसा हुआ ना। अगर डायना ने एक गरीब परिवार से, ऑर्डिनरी परिवार से निकल करके और एक रॉयल फैमिली में शादी कर ली, वो क्वीन हो सकती थी इंग्लैंड की, उसके बावजूद उसने उस लालच को छोड़ दिया, क्वीन होने के लालच को छोड़ दिया और तलाक ले लिया, तो इसके पीछे भी कारण यही है कि उसके उस हस्बैंड ने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया या नहीं समझा। तो ये समझिए कि सुख अलग चीज है, खुशी अलग चीज है, दोनों को एक दूसरे से कंफ्यूज मत कीजिए। सवाल ये उठता है, क्या हम हमेशा खुश रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और उसकी कोशिश भी मत कीजिए। हमेशा की पॉजिटिविटी की कोशिश, खुशी की कोशिश अपने आप में एक टॉक्सिक चीज है, एक अनरियल टारगेट है, इसके पीछे मत भागिए। कोई भी आदमी, दुनिया का कोई भी आदमी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग सेंट्स, देवता नहीं है, इंसान है। हमें एक फोन आ जाए, कोई उदासी की खबर मिले, हम उदास हो जाएंगे। कोई एक फोन आ जाए, किसी ने हमारी हुक्म अदुली कर दी या कुछ गड़बड़ कर दिया, हम नाराज हो सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं। पॉसिबल है, किसी के साथ भी पॉसिबल है। इसलिए ये मत सोचिए कि आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहने की कोशिश मत कीजिए। फर्क सिर्फ ये है कि जब कोई ऐसी घटना घटे जो आपको उदास करती है या गुस्सा दिलाती है, तो कितनी जल्दी आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकती हैं, कितनी जल्दी आप उबर सकती हैं, कितनी जल्दी आप दोबारा नॉर्मल हो सकती हैं, कितनी जल्दी आप खुद पर कंट्रोल रीगेन कर सकती हैं, ये मायने रखता है। ये ध्यान दीजिए, ये कला सीखनी है, ये आर्ट सीखनी है, इसकी आर्ट और साइंस को समझना है। आपने ये समझ लिया तो ये समझिए कि हमारा टारगेट है सस्टेनेबल हैप्पीनेस, यानी लगभग हमेशा की खुशी, हमेशा की खुशी नहीं, लगभग हमेशा की खुशी। प्लीज इस फर्क की, इस बारीकी को समझिए, तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। अब अगला सवाल है कि क्या हम खुश रहना सीख सकते हैं या किसी दूसरे को भी खुश रहना सिखा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। खुश रहना एक स्किल है और इसको एक्वायर किया जा सकता है। खुश रहना एक हुनर है और इसे सीखा जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है। मैं सिखाता ही हूँ, मैं टिप्स देता हूँ, उससे आप भी सीखती हैं। आपने मेरे बहुत सारे पुराने सेशन देखे हैं, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए ही होंगे। इस सेशन से भी आपको कुछ ना कुछ और नया मिलेगा ही मिलेगा, जो आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, जो स्टेबल करेगा, जिसमें सस्टेनेबल हैप्पीनेस आएगी। सो खुश रहना सीखा जा सकता है, इसको भी समझ लीजिए। और खुश रहने का तरीका है अपने स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करना, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स पर काबू रखना, और वो सीखा जा सकता है। अब ये समझिए, अगर कोई हमारा अपमान कर दे तो क्या हम तब भी खुश रह सकते हैं? कोई हमें, हमारी बेइज्जती कर दे, लगातार इग्नोर करता रहे, तो क्या हम तब भी खुश रह सकते हैं? अब मैं आपको एक बहुत सिंपल और बहुत प्रैक्टिकल टिप देता हूं। मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से एक बार कहा, सर अगर कोई मुझे गधा कह दे तो मैं क्या फील करूंगा, क्या मैं खुश रहूंगा? मैंने कहा, बड़ा सिंपल आंसर है, आंखें बंद करो और देखो, विजुअलाइज करो अपनी शक्ल को। क्या तुम्हारी पूंछ है? पूंछ नहीं है ना? क्या तुम्हारे चार पैर हैं? चार पैर नहीं है ना?
दो पैर हैं, तुम इंसान हो, तुम गधे नहीं हो, तो किसी के कहने से तुम कैसे गधे बन जाओगे? क्यों सोचते हो? आंखें बंद करो और अपने शरीर की इमेज अपने दिमाग में देखो, महसूस करो कि पूंछ भी नहीं है, चार पैर भी नहीं है, तुम गधे नहीं हो। किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? मूव ऑन, आगे बढ़िए, आगे चलिए, उस घटना को छोड़ दीजिए, आगे चलिए, जिसका जो विचार है उसके साथ रहने दीजिए। आप किसी दूसरे के विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते और कंट्रोल करने की कोशिश भी मत कीजिए, पर आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यही समझना है। जब कोई अपमान कर दे तो आंखें बंद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। और दूसरी चीज, जब कभी आपको गुस्सा आए तो क्या करना है? मैंने एक बार पहले भी टिप दी थी, दोबारा दोहराता हूं। मेरे पिताजी हमेशा अपनी जेब में भुने हुए चने रखते थे, और जब भी उनको गुस्सा आता था जेब में हाथ डालते थे, चने का पैकेट खोलते थे, चने खाने लगते थे। अब चना खाने से क्या होता था? फायदा क्या था? फायदा ये था कि चने सेहत के लिए अच्छे हैं, उसमें आयरन है, आयरन जैसा विटामिन हमारे शरीर के लिए अच्छा है। चने चबाने से ध्यान उस बात से हटा, चनों की तरफ गया, चबाने की तरफ गया, उनको प्रॉपरली चबाने की तरफ गया। चूंकि ध्यान उस घटना से हटा, तो जो उसकी इंटेंसिटी थी, जो गुस्से का प्रेशर था, इंटेंसिटी थी, घनत्व था, वो कम हो गया और दिमाग ने सही ढंग से दोबारा सोचना शुरू किया। तो समझ में आया कि हमें इसके लिए कैसे जवाब देना चाहिए, सामने वाले की बात पर रिएक्ट कैसे करना चाहिए। गुस्सा होना चाहिए या गुस्सा होने की एक्टिंग करना चाहिए? कई बार गुस्सा होने की एक्टिंग करना जरूरी इसलिए होता है कि सामने वाले को अपनी बात आप अदरवाइज नहीं समझा सकते, सामने वाले से आप अदरवाइज काम नहीं ले सकते, तो आप गुस्सा होने की एक्टिंग करेंगे पर गुस्सा नहीं होंगे। गुस्सा होने का मतलब है आपने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया, और गुस्सा होने की एक्टिंग करने का मतलब है कि आप कंट्रोल में हैं लेकिन सिर्फ गुस्सा दिखा रहे हैं क्योंकि आपने कोई काम करवाना है। ये फर्क है। इस चीज को, इस टिप को समझ लें तो बहुत आसान है कि हम अपनी उदासी को काबू कर सकें, अपने गुस्से को काबू कर सकें, अपनी रिएक्शंस को काबू कर सकें, और उससे ही रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं, उससे ही आप बेहतर पेरेंट बनते या नहीं बनते हैं, उससे ही आप लाइकेबल बॉस बनते या नहीं बनते हैं। छोटी छोटी बातें हैं ये, जिंदगी की प्रैक्टिकल बातें हैं, और इनको अपनाना मुश्किल नहीं है, इनको समझना ही काफी है सीखने के लिए। और जब आप इस बात को समझ लेते हैं, इस रियलिटी को समझ लेते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करना। अब अगली बात, पैसे की एक बात को जो मैंने शुरू में कही थी और बिल गेट्स का जिक्र किया था, डायना का जिक्र किया था, उसके साथ जुड़ी एक और बात है। मान लीजिए मैं कल सवेरे जैगुआर कार खरीद लूं और उसे ड्राइव करना शुरू कर दूं, लोग देखेंगे, लोग इंप्रेस होंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन किस चीज से इंप्रेस होंगे, किस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, यह समझना जरूरी है। उनको कोई मतलब नहीं है कि कार के अंदर कौन बैठा है, कार कौन चला रहा है। वो कार को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको नहीं, मुझे नहीं। यही एक फर्क है जहां हम गलती करते हैं। हम ये समझते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। असल बात तो वो है ही नहीं। उनके दिमाग में जो पहली फीलिंग आती है, जो फर्स्ट रिएक्शन आती है, वो है कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं ये कार खरीद सकता। उनको कोई लेना देना नहीं कि कार के अंदर इस वक्त कौन बैठा है। कार के अंदर बैठा आदमी
तो उनके लिए लंगूर है, कार अंगूर है। इच्छा कार की है, कार वाले जैसा बनने की नहीं है, कार वाले से इंप्रेस होने की नहीं है। इस फर्क को भी समझ लीजिए, बारीक सा फर्क है। लोग हमारे ब्रांडेड कपड़े देखकर कपड़ों से इंप्रेस होते हैं, हमसे इंप्रेस नहीं होते। लोग हमारे शानदार जूतों को देख करके जूतों से इंप्रेस होते हैं, हमसे इंप्रेस नहीं होते। हमारे व्यवहार से लोग इंप्रेस होते हैं। हमारे कपड़े कैसे भी हों, लोग हमारे व्यवहार से इंप्रेस होते हैं। मैं आपको अपनी एक कमी बता करके एक और उदाहरण देता हूँ। बहुत छोटा सा सिंपल प्रैक्टिकल चीज़ है मेरे अपनी ज़िंदगी में। मुझे कपड़ों की कलर कम्बिनेशन की सेंस नहीं है, वो एस्थेटिक सेंस नहीं है। मैं कई बार बेमेल कपड़े पहन लेता हूँ, खुद मेरे बच्चे हंसते हैं और वो कहते हैं पापा आपने क्या पहन रखा है। उसके बावजूद कई बार आपने भी देखा होगा, मैं लाइव सेशन में भी बेमेल कपड़े पहन लेता हूं। उसके बावजूद आप हर सेशन में आती हैं, मेरी बातें सुनती हैं, मेरे कपड़ों को इग्नोर करती हैं, मेरे कपड़ों की सेंस को इग्नोर करती हैं, मेरी बातें सुनती हैं। आपका और मेरा रिश्ता इस बात का है कि हम दोनों एक दूसरे की भलाई चाहते हैं। इसलिए आप मेरे सेशन में आती हैं, क्योंकि आपको हर बार कोई नई टिप, कुछ नया सीखने को मिलता है। मेरे कपड़ों से आपको क्या लेना देना? यही एक फ़र्क है और ये एक प्रैक्टिकल फ़र्क है और ये मेरी ज़िंदगी का फ़र्क है। अब मान लीजिए, छोटी सी बात और, हमने इस सेशन का नाम रखा है खुशी, आनंद और परम आनंद। उसकी बात करते हैं। खुशी का मतलब है हम खुश रहें। अभी तक हम उसी के बारे में बात कर रहे थे, सस्टेनेबल हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे थे कि हम खुश कैसे रह सकें, ज़्यादातर हालात में खुश कैसे रह सकें, अपने गुस्से पर कैसे काबू कर सकें, अपनी उदासी पर कैसे काबू कर सकें। इस बारे में हमने बात की है। अब अगर हम किसी दूसरे को अपने कामों से खुश करना शुरू कर दें तो वो होती है स्टेट ऑफ जॉय, विच इज अ विच नॉच हायर देन दी हैप्पीनेस। यानी वो खुशी से भी बड़ी चीज है, आनंद है। जो आनंद क्या है? दूसरे की खुशी में खुश होना या अपने कामों से दूसरों को खुश करना, खुशियां बांटना, वो है आनंद। मैं इस वक्त आनंद की स्थिति में हूं, खुशी से भी एक स्टेप ऊपर हूं, क्योंकि मैं खुशियां बांट रहा हूं। मैं आपकी जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी खुशी का राज ये है। तो जब आप खुशियां बांटना शुरू कर देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए नया रास्ता खोलते हैं, किसी की जीवन की उन्नति का कारण बनते हैं, किसी की समस्या का हल कर देते हैं, तो आप जिस स्थिति में होते हैं उनकी खुशी को देख करके आपको जो खुशी होती है, वो खुशी हैप्पीनेस से भी ऊपर है, और वो है जॉय, यानी आनंद। ये थी दूसरी स्थिति। अब आते हैं इससे भी और आगे। अगली चीज है परम आनंद, ब्लिस। ब्लिस क्या होता है? परम आनंद क्या है? परम आनंद है, ये है उस बात को समझ लेना कि हमारी जिंदगी में, हम गृहस्थ लोग हैं, पैसे चाहिए, धन चाहिए, परिवार चलाने के लिए, शिक्षा के लिए, मेडिकल ज़रूरतों के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। लेकिन पैसा वहीं तक सीमित है। पैसों से रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते एक दूसरे का सम्मान करने से, एक दूसरे का आदर करने से, एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखने से, एक दूसरे के काम आने से, रिश्ते निभाने से रिश्ते बनते हैं, पैसे से नहीं बनते। आप बच्चे के लिए खिलौने महंगे महंगे ले दें और उसे टाइम न दें, बच्चे का आपसे रिश्ता नहीं बनेगा। खिलौनों से बनेगा या मेड से बनेगा। आप बच्चे को खुद टाइम दें तो बच्चे से आपका रिश्ता बनेगा। रिश्ते निभाते हैं और इस बात को समझते हैं कि एक लिमिट के बाद पैसे की अहमियत जीरो है। नथिंगनेस ऑफ मनी के इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं तो समझ में आता है कि हम स्टेट ऑफ ब्लिस में पहुंच गए।
जब हम ये समझ लें कि पैसे की अहमियत एक लिमिट के बाद नहीं है, वो है स्टेट ऑफ ब्लिस। क्योंकि तब हम किसी का निरादर नहीं करते, किसी पर गुस्सा नहीं होते, किसी का अनादर नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते और रिश्ते निभाते हैं। वो है स्टेट ऑफ ब्लिस। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप हैप्पीनेस के इस प्रिंसिपल को समझिए, खुशियाँ बांटिए, जॉय पर जाइए और ये भी समझिए कि पैसे ज़रूरी हैं पर पैसे सब कुछ नहीं हैं। तो स्टेट ऑफ ब्लिस आएगी ही आएगी। यही आज के इस लाइव सेशन का लेसन है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मेरी ईमेल आईडी भी ऐसी है जो आपके लिए याद रखना आसान है और आप मुझसे मेरी ईमेल पर भी संपर्क कर सकती हैं। तो मैं फिर दोहराता हूँ कि आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी pkk@indiatotal.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन नहीं करना है। आपका संदेश देखकर मैं जवाब ज़रूर दूंगा और अगर ज़रूरत होगी तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक बातचीत का समय भी तय कर लेंगे। इसके साथ ही आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के लाइव सेशन का आज का टॉपिक खुशी, आनंद, परम आनंद यानी हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।